लेक्चर जनरल बिपिन रावत मेमोरियल लेक्चर होता है और उसके साथ पुण्यतिथि जो कि कल है, देश भर में पूरे उत्तराखंड में हर जगह पर विभिन्न जो है कार्यक्रम हो रहे हैं। और इससे और अच्छा क्या हो सकता है कि इस पावन भूमि जो कोटद्वार है यह है, और आप सब लोग जो यहाँ के निवासी हैं, आई थिंक आप लोग बहुत खुश नसीब हैं कि आप इस नगरी में हैं जिसका कि एक बहुत ऐतिहासिक, एक पौराणिक, एक धार्मिक नगरी है। और पुराने समय में इसको गेटवे ऑफ गढ़वाल जो है वो कहा जाता था, यानी कि गढ़वाल का जो है वो मुख्य द्वार। तो यहाँ का, इस भूमि का, इस देव भूमि का, इस धार्मिक भूमि का, और यहाँ के जो निवासी उस समय तक रहे हैं पहले के, उनका गढ़वाल के विकास में कोटद्वार का शायद बहुत बड़ा जो है महत्व है, क्योंकि पहले रास्ता गढ़वाल के इंटीरियर में जाने के लिए कोटद्वार के थ्रू ही था। और आज का कार्यक्रम खास करके जो एक हेल्थ चेकअप और एक बहुत अच्छा ये पुण्य का काम है, एक जीवन दायनी जो हमारा रक्त जो हम दान का जो शिविर लगाया गया, और बहुत उत्साह के साथ इसमें कई लोग तो 20-25 बार जो है अपना रक्तदान करने के लिए आए। तो रक्तदान मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा दान है। आप किसी का जीवन बचा सकते हैं, आप किसी को जीवन दे सकते हैं। तो जो तमाम रक्त दाता जिन्होंने कि आज जो है रक्तदान किया है, उन सब का भी मैं अभिवादन करता हूँ। और जो हेल्थ चेकअप के लिए टीम आई है, एक बहुत पुण्य का वो काम कर रहे हैं, उनका भी जो है बहुत बहुत अभिवादन और बहुत बहुत जो है उनको धन्यवाद। जनरल बिपिन रावत के बारे में अभी आप एक छोटी सी जो क्लिप जो है वो आपने देखी। मुझे उनके साथ कार्य करने का कुछ समय सौभाग्य प्राप्त हुआ, और अभी तो उनके ऊपर जो है काफ़ी आप लोगों ने पढ़ा है, सोशल मीडिया पे है, इंटरनेट के ऊपर में है, और उनके ऊपर पुस्तक भी 2 पुस्तकें और या उससे ज़्यादा पुस्तकें, मुझे 2 पुस्तकें पढ़ने का जो है अवसर मिला। उनके ऊपर अभी बच्चे को, उत्तराखंड के, देश के लोगों को उनके बारे में पूरी जो है जानकारी है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा उनके बारे में कि पर्सनल जो मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा है कि किस तरह के वो इंसान थे और क्या उनका योगदान था, किस तरह से उनका उत्तराखंड की भूमि के साथ, उत्तराखंड के लोगों के साथ जो है लगाव था, प्रेम था, क्या उनकी सोच विचार था उत्तराखंड के लिए। उनका जो जीवन में 1978 में उन्होंने कमीशन प्राप्त किया और इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहाँ से कि मैं सेवा निवृत्त हुआ एज कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आई थिंक बहुत बड़ा सौभाग्य था। और उस वक्त तब हम सुनते थे कि वो सोर्ड ऑफ ऑनर है, यानी कि जो प्रथम मेरिट में अपने बैच में पास आउट होते हैं, तो जनरल बिपिन रावत शुरू से ही बहुत प्रतिभाशाली थे, और उनको जो है 1978 में पासिंग आउट कोर्स के साथ में सोर्ड ऑफ ऑनर जो है वो उनको दिया गया था। और तब से लेकर के आगे वो प्रगति, उन्नति, प्रोफेशनलिज्म, लीडरशिप, इन सब चीज़ों में आगे चलते गए। उन्होंने जब कर्नल थे, उन्होंने जो है एक दूरस्थ नॉर्थ ईस्ट में किबुतु नाम की जगह पे अपनी यूनिट को कमांड किया। जब वो ब्रिगेडियर थे तो उस वक्त उन्होंने कुपवाड़ा क्षेत्र में राष्ट्रीय राइफल्स के एक सेक्टर को कमांड किया, वहाँ पर वो जख्मी भी हुए। उसके बाद फिर वैली में जो है बारामूला में उन्होंने डिवीजन की कमांड करी, और एज अ कोर कमांडर जो कि नॉर्थ ईस्ट बहुत संवेदनशील और हमारे अंदरूनी सिचुएशन एज वेल एज जो बॉर्डर के हमारे उस वहाँ बर्मा, बांग्लादेश, चाइना बॉर्डर, उन सब के साथ में वो 3 कोर के कोर कमांडर रहे और सदर्न आर्मी कमांडर रहे। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे जो हैं महत्वपूर्ण पदों पर जो है वो कार्य किया। और बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद वो पहले जो है हमारे देश के CDS जो है नियुक्त हुए, जो कि हमारी पूरी सेनाओं के लिए, जो कि हमारे उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही गौरव, गर्व की बात थी। उनके कुछ एक चीज़ों को जो मैं हमेशा जो मेरे दिमाग में आती हैं, मैं 2004 से उनके साथ में जुड़ा हुआ था, और 2008 में वो एक ब्रिगेड कमांडर थे, और कांगो में जो है हमारी UN में
वो ब्रिगेड कमांडर थे। एक हमारी इंडियन ब्रिगेड थी और उसके साथ में जो दूसरे मुल्कों की भी 3 सेनाएं और 3 यूनिट्स उनके साथ में थी। और मैं उस वक्त कॉन्गो में डिप्टी कमांडर और चीफ ऑफ स्टाफ था। जब वो आए उस समय बहुत ही नाजुक दौर से हम गुजर रहे थे, क्योंकि कई आरोप और प्रत्यारोप लगे जाते हैं, कई झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं और ये हो रहा था कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं, भारतीय सेना तो निष्क्रिय है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया मिलिटेंट्स टेररिस्ट के खिलाफ। तो ये चैलेंजिंग समय था और ऐसे भी हुआ कि अब हमें यहाँ पर इंडियन ट्रूप्स नहीं चाहिए। उस वक्त जब नाजुक दौर में जनरल बिपिन रावत ने पूरी जगह को देखा, समझा और उसके बाद जो एक्शंस लिए, तो पूरा कॉन्गो, पूरी यूएन फोर्स कमांडर और जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे बैन की मून, सब उनके जो है और भारतीय सेना का दोबारा से अपने को स्थापित किया, दोबारा से मान मर्यादा जो स्थापित हुई और जनरल बिपिन रावत जो है वो यूएन के एक बहुत चहेते मिलिट्री कमांडर के तौर पर जो है उनको माना जाने लगा। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि एक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टर्निंग द टाइड, यानी कि वापस जो चीजें